जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के इस तनावपूर्ण स्थिति में सरकार ने 7 मई 2025 को राज्य के करीबन 244 डिस्ट्रिक्ट पर मॉक ड्रिल कराने का फैसला सुनाया है। तो लोगों के मन में काफ़ी कुछ क्वेश्चन आते हैं कि ये मॉक ड्रिल क्या होता है बोल के, और ये भी हम समझते हैं कि लास्ट टाइम भारत में मॉक ड्रिल कब कराया गया था और ये स्थिति क्यों बनी। तो चलिए कोशिश करते हैं कि हम एक सरल भाषा में इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। तो जैसे कि दोस्तों, पहलगांव का आक्रमण जब 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने पहलगाम जम्मू कश्मीर के जगह पर जो वहां के पर्यटकों का निर्ममता से हत्या किया, तब से भारत सरकार और पूरा देश राष्ट्र जो है पूरा इसके खिलाफ और काफ़ी एग्रेसिव हो चुकी है। तो लोग और देश इसका बदला लेने के लिए सोच रहे हैं। तो ये जो स्थिति है एक वार जैसी स्थिति है। तो इस वार जैसी स्थिति में सरकार ने, गृह मंत्रालय ने पूरे राज्यों को ऑर्डर दिया गया है कि हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उसमें से 244 डिस्ट्रिक्ट पर जो है ये जो है मॉक ड्रिल दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं ये मॉक ड्रिल क्या रहता है। तो मॉक ड्रिल कहेंगे तो एक प्रकार की एक्सरसाइज है जो कि एक युद्ध जैसे हालात में हम अपने पूरे पब्लिक को किस तरह से हम सेफ्टी रखें और हम कितना जल्दी इसका हम रिएक्ट करें। तो इसमें यदि देखा जाएगा तो इस मॉक ड्रिल पर कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि मॉक ड्रिल की इस अवस्था में सायरन को बजाया जाएगा यदि युद्ध की स्थिति हो या फिर एयर स्ट्राइक तरह का कुछ ऐसा स्थिति हो, सायरन को बजाया जाएगा। दूसरा, इसमें ध्यान दिया जाएगा कि हम उस स्थिति में हम अपने आप को कैसे बचाएं। और तीसरा बात, हम ये इसमें ध्यान करेंगे कि ब्लैकआउट करेंगे। ठीक है, तो ब्लैकआउट का मतलब होता है कुछ निश्चित समय के लिए हम अपनी घर की पूरी लाइट्स को बंद कर दें ताकि दुश्मन जो देश है जो हवाई आक्रमण करने के टाइम में जो एक लाइटिंग की स्थिति में मतलब जो है उस स्थिति को टारगेट ना कर सके बोल के। और जो एक अवस्था पर ध्यान दिया जाएगा कि हम उस अवस्था में हम इम्पोर्टेंस जगह को हम कैसे करके कवर करें। और 5th नंबर में हम इस बात का इसमें ध्यान दिया जाएगा कि काफ़ी सारे पब्लिक भीड़ को यदि युद्ध जैसे कुछ ऐसे हालात हुए तो हम लोगों को कैसे करके सेफ्टी से एक जगह से हम दूसरी जगह पर मूव कर सकें। तो ये सारे बिंदुओं पर इसमें चर्चा की जाएगी और सरकार जो है इसमें आपको ट्रेनिंग पब्लिक को दी जाएगी। तो जो इसका टाइम है जो है 7 मई मतलब कल के डेट में रखा गया है। और चलिए हम ये समझते हैं कि लास्ट टाइम जो है हमारे देश पर ये मॉक ड्रिल कब कराया गया था। तो दोस्तों, ये मॉक ड्रिल जो है हमारे भारतवर्ष में लास्ट बार 1971 में कराया गया था, जिसके बाद की युद्ध हुआ था, जबकि भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध की स्थिति बनी थी। और अंत में सभी लोगों को मैं यही एक भरोसा और आप लोगों का मैं आत्मा विश्वास को एक मैं जगाना चाहता हूँ कि जिस एक स्थिति से, जिस एक मनोकामना दृढ़ निश्चय के साथ हमारे देश की सेना दुश्मन के साथ मुकाबला करेगी और इसी तरह की दृढ़ निश्चितता उन सेनाओं के परिवार और पूरे भारतवर्ष पर हम सभी को ये जो है एक हमारा दृढ़ निश्चय और एक जीतने की जो है एक हमको प्रण और एक इच्छा रहनी चाहिए। तो जो भी है भारत देश ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार कह ही दिया है कि जितनी भी बार हमारे ये जो है दुश्मन देश ने हमारे भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, तो ये दिन ऐसा आ गया है कि हमको कम से कम बताने का ज़रूरत हो गया है कि हम क्या है बोल के। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग इतना छेड़खानी करने लगते हैं कि इतना हमको मतलब डोमिनेंस करने लगते हैं कि मतलब जो हमको भी बताना पड़ता है कि हम कौन है बोल के। कहा जाता है ना, यदि शांति से ही हर मतलब कुछ भी असुविधा की मतलब कुछ भी प्रॉब्लम की यदि हल निकल जाती तो कहते हैं कि महाभारत जैसा ऐसा भीषण युद्ध कृष्ण करने नहीं देते। तो कुछ स्थिति अभी देश की ऐसे बनने लगी है। तो आशा करता हूं कि इस बार हमारा देश जो है इसका काफ़ी मुंह तोड़ जवाब देगा। और अंत में ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा देश, ठीक है, हमारे पूरा देश की जनता पूरा इंतज़ार में है कि इसका हमारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि वो जो 26 पर्यटक थे, मासूम पर्यटक, ठीक है, कुछ भी उनकी गलती नहीं थी, जिस दरिद्र के साथ, जिस अमानवीय हरकत के साथ उन लोगों का आतंकवादियों ने जान लिया है और इसका जिम्मेदारी भी उन्होंने ले लिया है, तो इसका तो उनको खामियाजा जो तो भुगतना ही पड़ेगा। और मोदी जी ने ठीक है कह दिया है कि इस बार जो बदला लिया जाएगा ये उनके कल्पना से भी परे होंगे। ठीक है, और कल्पना से भी जब परे होंगे, जब कह दिया है तो इसका
जो मतलब है काफ़ी कुछ और कुछ अलग और सटीक और कुछ जवाबदारी और कुछ तगड़ा ही होने वाला है। और कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को ये भी एक इंतज़ार था कि हमारा देश इतना पावरफुल है, इतना उन्नत है, फिर भी इतना लेट ले रहा है। बहुत सारे वीडियोस कुछ ऐसे भी आते थे कि कोई राफेल पर कोई नींबू और मिर्ची बांध कर भी दिखाया जाता था। तो दोस्तों हम एक बात हमको समझना पड़ेगा। देखिए, नायक वो होता है जो पूरा दुश्मन की जान ले ले, ठीक है। लेकिन दोस्त, खलनायक वो होता है जो दुश्मनों की जान लेने के साथ साथ अपने पब्लिक का जान भी बचाए, ठीक है। इसलिए कल से इसका मॉक ड्रिल शुरू हो गया है और आशा करता हूँ और एक दृढ़ विश्वास है कि दुश्मनों को इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं जैसे भारत देश, पूरा भारतवासी, पूरा हमारी सेना इसके लिए पूरा तैयार है, ठीक है। अंत में जय हिंद, जय भारत। और इंतज़ार रहेगा जब हमारे उस 26 से 27 लोगों की जान का बदला एक अच्छी ढंग से लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।